Jain friends, good morning to all of you. This is Satvir Singh. I will teach you some other topics about DLED third semester in mathematics in Rajan series. This is the episode number 3rd and you will learn a lot from this episode also और part also. Okay. So मैंने आज जो आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने लिए चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज से। जो बैंक होता है तो कुछ मनी को लेता है, कुछ पैसे लेता है, तो जो हमसे लेता है जो हम उसमें जमा करते हैं तो वो होता है मूलधन। जैसे मैंने किसी को पैसे दिए 4,000 रुपये दिए, ठीक है, 4,000 रुपये दिए तो 4,000 रुपये में से मैंने क्या करा, 4,000 रुपये दिए और मैंने 10% की उस पर दिए रेट पे कि जितने 4,000 रुपये हैं 10% निकाल के 400 रुपये मुझे दोगे आप एक साल के 400 रुपये, ठीक है ना, एक साल के 400 रुपये आप दोगे मुझे 10% के रेट से। साधारण ब्याज पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है, लेकिन जैसे अगला साल बढ़ता है तो साधारण ब्याज तो हर साल के लिए समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल ब्याज से ब्याज बढ़ता जाता है। इसलिए बोलते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर पैसा लेते हैं तो वो मूलधन से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसका रीजन है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है, ठीक है ना। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ सवाल बता देता हूँ आपको और इसमें कुछ बातें हैं वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये इसको नोट डाउन करता हूँ, तो आपको अगर इसमें समझ में आता है कुछ तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपके लिए कुछ वीडियो ऐसी बनानी चाहिए और ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है। चलो कुछ सवाल करते हैं। तो मैं पहले 2 फॉर्मूले बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये है, मूलधन क्या होता है, जो हम देते हैं, जो ब्याज मिलता है हमें। जैसे मान लीजिए मैंने 4,000 रुपये दिए और मुझे 48 रुपये मिल गए, वापसी 48 रुपये मिल गए, तो 48 मिल गए, मतलब 4,000 दिए थे 48 मिल गए, सपोज दैट 48 मिल गए, तो ब्याज कितने का हो, 800 रुपये नहीं होगी ब्याज। अरे 4,000 तो अपने थे, वो तो मूल था आपका, मूल तो था आपका। ब्याज कितना मिल गया आपको, 800 मिल गया उस पर, तो वो ब्याज है, ठीक है ना, ध्यान रखना। वो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, 2 तरह के ब्याज होते हैं। साधारण ब्याज जो हर या मतलब प्रत्येक वर्ष के रहता है, समान रहता है, और एक होता है, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो कि बदलता रहता है, ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, ठीक है। चलो एक सवाल करते हैं, ठीक है, हम लोग इसमें। तो वो बोल रहा है, इसमें मैंने ये इस पेज छोड़ा है, इनका जो क्वेश्चन करने के लिए सारे क्वेश्चन लिखे और ये राजन सीरीज से लिखे मैंने 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। फ्रेंड्स यहाँ जो क्वेश्चन करने का मतलब है वो एक्चुअल में क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, मैं केवल आपको रूल सिखा रहा हूँ, ठीक है। कभी सोचो कि आप ये क्वेश्चन बहुत कम कराते हैं, क्वेश्चन कम नहीं कराता हूँ, मैं आपको रूल सिखाता हूँ, ठीक है। और डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको चाहता हूँ कैसे होगा। अभी 2 फॉर्मूले मैं बता दूंगा, चक्रवृद्धि ब्याज का या साधारण ब्याज का, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक ध्यान रखना, वार्षिक यानी वर्ष में एक बार, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 121 हो जाएगा। वो बोल रहे हैं किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 121 हो जाएगा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है ना, वो जो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जब मूलधन है 4,000 और उसमें ब्याज कितना मिल गया 800, तो कितना हो गया टोटल 4800, 4,800, तो ये मिश्रधन है, मिक्स कर दिया ब्याज को भी और मूलधन को भी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन का, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास P1 + R बटे 100 की पावर कितना है n का टाइम है t लिख दो, t लिख दो। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना दे रखा है उन्होंने, 121 दे रखे हैं, इतना हो जाता पूरा बराबर P कितना, P हमें फाइंड करना है, और ये कितना 1 + R की जगह कितना 10% है, तो 10 बटे कितना 100 की पावर कितना है, 2 वर्ष में 2 रख दिया पे हमने, तो 121 बराबर कितना आ गया, सॉल्व करते हैं। P 1 0 से 0 कट गया, 1 प्लस कितना बचा 12/10 की पावर कितना 2, तो 121 इक्वल टू कितना P, यहाँ पे 1 मान लो, 10 एलसीएम आ गया इसका, तो 10 + 1 इसकी गुणा दर, इसकी गुणा दर 1 कितना आ गई, तो 121 बराबर कितना P 10 और 1 11, 11 बटे कितना 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आगा तुम्हारे पास 121 बराबर कितना P, और ये जो तुम्हारे पास ये है
11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 गुणा 11 दो बार लिख लेंगे इसे, तो 11 का जो वर्ग आता है वो 1 से 21 आता है, और बटे में 10 का भी करोगे आप लोग तो इसका आ गया। तो यहाँ से ये कहाँ जाएगा 100, ये नीचे तो ऊपर जाएगा, और ये कितना है 1 से 21 ऊपर तो नीचे जाएगा, यानी कि पी का मान क्या निकल कर इससे, पी तो यही है अपनी जगह, ये क्या आएगा 1 से 21 यही है, 100 ऊपर पहुंच गया, और अपॉन में कितना 1 से 21 नीचे आ गया, 1 से 21 कट गया, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये थी। 100 रुपये थी मतलब वो जो मूलधन था ना, जो किस मूलधन, तो मूलधन को क्या मान लिया, पी मान लिया, पी मान लो या एक्स मान लो, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, चक्रवृद्धि मिश्रधन का ये फॉर्मूला होता है ये वाला, पी क्या मूलधन है, और 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। अगर मूलधन का पता न लग रहा हो तो जो ज्यादा वाला होता है मूलधन होता है, फिलहाल यहाँ पे ज्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष की बात करी उसमें, ठीक है। चलो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, मैं एक बार और बता देता हूँ तुम्हें इसमें क्या करना था। तो 1 से 21 रखा है यहाँ पे मैंने, ये फॉर्मूला पी निकालना में, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी, रेट दर वो कितनी 10 है, और बटे कितना 100, 0 से 0 कट गया, और 1 बटे कितना 10, फिर ये 10 एलसीएम आ गया, 10 की गुणा यहाँ कर ली, 10 आ गया प्लस 1 11, और फिर 10 और 1 कितना 11, 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121, और नीचे 10 है तो 100 आ गया। अब ये क्या पी का मान निकालना, आपको पी का मान निकालना, पी में क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 1 से 21 नीचे, तो 100 चला गया ऊपर, 1 से 21 नीचे कट गया, पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पी की वैल्यू आ गई 100 रुपये, तो मूलधन कितना था 100 रुपये था, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे बता देना, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको बैक करके देख लेना मैंने क्या करा, केवल फॉर्मूला यूज करा, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ फॉर्मूला यूज करके बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप कर नहीं पाओगे फिर इसे, ठीक है। मैं तो कर दूंगा, देखो यहाँ पे अब इसमें एक टिपिकल क्वेश्चन मालूम करा है, आप इनके ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन लिखेंगे तो फिर ज्यादा होच-पोच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है, मतलब कोई धन है ये मान लो एक पैसा है हमारे पास यहाँ, और वो कितने साल के लिए आएगा, पूरे 1 साल के लिए आएगा, पूरे 1 वर्ष के लिए। कोई धन है मान लो वो पूरे 1 वर्ष के लिए, और रेट कितनी दर ली गई है 16%, कितनी 16% पे लिया गया, ठीक है। और वो क्या दर है, प्रत्येक तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में, जब 3 महीने होते हैं हर तभी ब्याज मिल जाता है आपको, तो कितनी रेट मतलब कितनी बार रेट दोगे आपने, तो तिमाही का मतलब क्या होता है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 महीने ये रे, 3 महीने ये रे, 3 महीने ये रे, और 3 महीने ये रे, 4 महीने हो गए आपके, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, पूरा महीने पूरा साल कितने का होता है 12 महीनों का, वो कह रहा है 3 महीने में एक बार ब्याज मिल रहा है। तो जैसे इसके टुकड़े कितने करे आपने, इसके टुकड़े कितने करे साल के 3 हिस्से कर दिए, तो फिर जो तुम्हारी रेट है तो यहाँ कितने मिलेंगे इसके हिस्से, 4 में डिवाइड कर दो इसे, तो यहाँ कितनी रेट होगी 4%, यहाँ भी कितनी 4%, यहाँ भी कितनी 4%, और यहाँ भी 4%। एक बार फिर सुनो, देखो पूरे 1 वर्ष के लिए 16% की रेट से दर पे कोई पैसा उधार लिया गया पूरे 1 साल के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि जो तुम्हारा ब्याज है हर 3 महीने में लिया जाएगा, हर 3 महीने में, हर तिमाही का मतलब होता है जैसे छमाही है तो 6 महीने में 1 बार, तो साल में कितनी बार हुआ 2 बार हुआ, क्योंकि 6 महीने और 6 महीने। लेकिन जब तिमाही बोलेगा तो मतलब कि हर 3 महीने बाद, और महीने कितने होते हैं साल में 12, तो हर 3 महीने के बाद, 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 तो 4 बार देगा, तो 4 इससे कट देगा ना इसके रेट के, तो जो 16 आपके पास ये 16 4 चौक कितना हो गया 16, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका राजा सीरीज में आंसर है 4 आंसर हो, ठीक है। टिक कर लेना, आप समझ तो गए होंगे आप किसकी बात, अरे भैया 4 बार तोड़ देना इसे, क्योंकि आप 4 बार ब्याज दोगे, क्योंकि हर 3 महीने ब्याज दोगे ना आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर इसके बाद बोल रखा है इनने सांख्यिकी के पिता कौन है कहलाते हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया मैंने, एक बोल, तो ये तो रटने का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। सांख्यिकी मैंने बताया था जो आंकड़े होते हैं उनको व्यवस्थित करते हैं, माध्यिका माध्य, समांतर माध्य और बहुलक निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इनके बारे में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। सांख्यिकी की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी, देखो पिता तो ये है एक एन बोल, और सर्वोत्तम परिभाषा दी है लॉबिट ने दी है, लॉबिट, ठीक है, ये भी रटने का है। अब देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास समांतर माध्य 2, 3 और x, पहली बार तो मैं समांतर माध्य निकालना सिखाता हूँ आपको। तो समांतर माध्य का मतलब होता है कि जितने पद है ना सबको बराबर कर दो, जैसे मान लो 5 है और ये कितना 6 है और ये कितना 7 है, तो मुझे सारे बराबर करने हैं। कैसे बराबर करें, तो एक काम करें ना यार, ये 6 है इसको ऐसे रहने दो, यहाँ से 1 निकालो इसमें जोड़ दो,
और यहाँ से 1 घटा दो, तो क्या बचा यहाँ पे, ये तो हो गया 6, ये तो 6 ऑलरेडी है, और यहाँ क्या बचा 6, तो बस समांतर माध्य क्या आ गया 6 वो 6 आ गया इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब होता है जितने पद हैं उन सबको बराबर कर देना, बराबर कर देना सबको, ठीक है, ये समांतर माध्य। लेकिन हम समझ नहीं पाते इसे, तो वो फॉर्मूला बना दिया, सबको जोड़ दो और बटे में उनकी संख्या से भाग कर दो, जिससे पदों को योग बटे पदों की संख्या। चलो मैं करा देता हूँ इसे, देखो मेरे हिसाब से अच्छा आंसर आ गया। चलो मैं आपके हिसाब से करा देता हूँ सूत्र से, कैसे, तो वैसे मत करो, ये ऐसे करना भी नहीं आपको, ठीक है, ये तो मैं तुम्हें ऐसे बताया कि कैसे निकाल। समांतर माध्य का मतलब ये होता है बराबर बराबर बांटना, सबको सारे बराबर कर देने टोटल। अब देखो यहाँ पे क्या करता है, समांतर माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ दो, जोड़ दिया, और कितने पद है 1 2 3, 3 पद है बस, और 4 होते हैं, चारों को जोड़ते हैं बटे में 4 रखते हैं, 5 6 11 7 18, 18 बटे कितना 3, 3 का 3, 3 से 18, तो 6 बटे कितना आ गया 1 तो लिखते नहीं क्योंकि 1 से भाग करने में क्या कुछ नहीं, तो क्या आ गया समांतर माध्य 6। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने तो बताया कि समांतर माध्य का मतलब होता क्या है, समांतर माध्य का मतलब होता क्या है ये बताया तो मैंने, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है ये वाला है, यदि 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान ज्ञात करो, 2 3 और x का, यानी कि 2 3 और x का समांतर माध्य कितना है, वो है 3, तो x का मान ज्ञात करना, जो ठीक है, इसका समांतर माध्य निकलवाओ, कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + x, और बटे में कितना है, बटे में करो वहां पे कितना 3 करोगे, क्योंकि 3 पद है ना, और बराबर कितना समांतर माध्य है, 2 3 जितना, अब 2 3 कितना हो गया 5 + x बटे कितना 3, बराबर कितना 3 बटे 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 + x बराबर कितना 3 क्या 9, अब 9 माइनस कितना 5, मतलब ये उधर जाके घट जाएगा ना, प्लस का तो माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो कितना हो गया 4, तो क्या आ गया इसका आंसर 4 आ गया। फिर से मेरी बात सुनो, 2 3 x का समांतर माध्य 3 है, तो समांतर माध्य कैसे निकाला इसका मैंने, सबको जोड़ा, 2 + 3 + x बटे कितना, कितने पद हैं 1 2 3, 3 लग गया, समांतर माध्य दे रखा है 3, तो बस 2 और 3 5, और x ये रहा 3 नीचे है, 3 वो चल रहा था, अब मैंने 1 अपोन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे 1 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो वही तो रहेगा, और 3 थे कितना हो गया 9, 5 को धर लेंगे, तो x बराबर कितना 9, 5 घट जाएगा 4 आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है, आपको क्लियर हुआ है, ओके बाय। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, ज्यादा भारी नहीं है। फिर ये 57 क्वेश्चन है, इसे सरल करना है, 2 बटे कितना है, मैंने इनको ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन आप अपना आप ला लेंगे, ठीक है, मैं इनका आंसर कर रहा हूँ, x -1 प्लस कितना 3 और 1 - x, इसे सरल करना, हमें सोल्व करना है इसे, तो एक काम करते हैं, ये x -1 है, ये 1 - x है, या तो ये x -1 होना चाहिए या 1 - x होना चाहिए, तो क्या करें पता है, देखो ध्यान से सुनो, इसे x -1 ऐसे रहने दो आप, ये प्लस है, ये 3, ये x इधर करने के लिए और 1 उधर करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो माइनस बाहर निकालो तो क्या होगा x -1 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर तुम्हें ये a - b है और तुम्हें ये b इधर करना है, b इधर करना है, a इधर करना है, तो आपको माइनस बाहर निकालना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन, ध्यान रखना इस बात का। तो वैसे मैंने करा, क्योंकि मुझे सेम बनाना है, सेम बनाने यार, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 बटे कितना x - 1, अब इनका एलसीएम कितना आ गया x -1, तो x -1 मैंने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, क्या बचा ऊपर 2 - 3 आ गया, और बस ये 2 - 3 2 में से गया 3, 3 में से 2 जाता तो 1 बचता, लेकिन छोटी में से बड़ी घट रही है तो बचेगा तो 1 है, लेकिन माइनस का, तो बस ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो फिर से बता देता हूँ, मैंने माइनस साइन कॉमन लिया दोनों को x -1 करने के लिए, तो माइनस साइन कॉमन लिया, x इधर आ गया, फिर माइनस जो आया अभी प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर x -1 इसका एलसीएम आ गया, फिर इसकी 2 - 3, जब हर समान रहते हैं नीचे वाले तो फिर ऐसे घटा देते हैं, तो बस ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, मुझे लगता है क्लियर हो गया क्वेश्चन भी, है ना। अब इसका आगे देखिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या 58 है। 58 में क्या देखो यहाँ पे 58 क्वेश्चन में है 3/4, इसको भी सरल करना है, 3/4 का स्क्वायर गुणा कितना 3/4 का की पावर कितनी 10 है, हाँ ठीक है, और भाग का निशान है, फिर कितना 3/4 की पावर कितनी है 8 है, ये क्वेश्चन आपके पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे,
3/4 को ऐसे लिखा रहने देंगे का स्क्वायर गुणा 3/4 की पावर कितनी 10, और ये भाग का निशान हटाओ, भाग का हटाएंगे इसका उल्टा कर देंगे, भाग का निशान हटाएंगे इसका उल्टा कर देंगे, 4 बटे कितना जब 3 की पावर कितना 8। मुझे लगता है वाली बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी। जब भाग का निशान हटाते हैं तो गुणा का निशान लगा करके और इनको उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। क्या समझ में आया आपको बात, समझ आ गई होगी, ठीक है। ये कितना 3/4 की पावर कितनी है 3/4 की पावर कितनी 2 है, 3/4 की पावर कितनी 10 है, तो 3/4 की पावर कितनी जाएंगी 2, यानी 10 यानी 12 हो जाएंगी, और गुणा में कितना 4/3 पावर कितनी 8 है। अब मैं एक काम कर लूं, या तो इसे 4/3 कर लेता हूँ, इसे 4/3, तो जब तुम 4/3 करोगे 4 ऊपर बचाओगे 3 नीचे बचाओगे तो पावर माइनस की हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर ये ऊपर नीचे करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। ध्यान रखना 4/3 की पावर कितना 8 है। अब 4/3 ये आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो बस, तो ये चीजें घटा दो, -12 8, माइनस के ज्यादा माइनस का आएगा, 4 आएगा माइनस का, तो बस तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है ना, इस टाइप से। तो बस सिर्फ भाग का निशान हटाना, गुणा का निशान लगाना है और इनका उल्टा कर देना है। फिर 3/4 की पावर कितनी है 2 और 10 12 होगी पूरी, वो इतना। फिर मैंने एक काम किया 4/3 था, 4/3 ही बनाया इसे, कैसे 4 ऊपर 3 नीचे, तो पावर माइनस की होगी। फिर 4/3 सेम आधार समान हो गया, तो 12 में से क्या कितने गए 12, मतलब कि 8 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस का 4, तो बस ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ट्राई करना है इसे दोबारा से अपना, मुझे लगता है आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, चक्रवृद्धि ब्याज से मैंने कुछ करा दिए, कुछ मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए। तो मैंने एक साधारण ब्याज का लिया, यदि पी बराबर कितना, पी होता प्रिंसिपल मूलधन जो आप देते हो मेन वाला, दर कितनी कितने ब्याज की दर से 20% की दर से दे रहे हैं। 20% का मतलब है कि तुम उस धन का 20% ब्याज लोगे। टी कितना है 10 वर्ष है, 10 वर्ष के लिए आपको क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एसआई बराबर होता है पीआरटी, पी ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पीआरटी अपॉन कितना है 100, तो ये निकालना मुझे। पी कितना है, पी 2000 है, रेट कितनी है, रेट दर कितनी है 20% है, और टाइम कितना है, और टाइम है 10 वर्ष, अपॉन में कितना 100 है, तो ये कट गया, 2 जीरो कट गए, अब क्या बचा, जो भी बचा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही हो रहा है कितना, तो 10 वर्ष के लिए यहाँ तभी तो ज्यादा आ रहा है, तो कितना आ रहा है 2 दूनी 4 और जीरो कितने 3, 4000 रुपये हो जाएंगे। देखो ब्याज के साधारण ब्याज के रीजन क्या 10 वर्ष, कभी सोच रहे हो यार इतना ज्यादा ब्याज कैसे हो जाएगा, 10 वर्ष देखो 10 वर्ष, और ब्याज की दर भी देखो कितनी 20%, 10 साल बहुत होते हैं, 2000 के 4000 बनने में क्या दिक्कत है, इसमें नहीं दिक्कत है कुछ भी, ये थोड़ा मैंने आइडिया दिया आपको सोचने का, ये ऐसे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ पे मैं रेट जो करता हूँ वो 2.5 साल करता हूँ, कितना करता हूँ 2.5 साल, 2 से 1/2 वर्ष, ठीक है। तो ये मिश्र भिन्न में दे दिया, किसमें दे दिया मानिए मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न में जब दे दिया ना समय, तो उसको चेंज कर लेते हैं, 2 सही 1/2 वर्ष है, 2 दूनी 4, पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो इसे, सिंपल भिन्न में साधारण भिन्न में 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, तो लगा दो फॉर्मूला कौन सा, साधारण ब्याज बराबर कितना, पी की वैल्यू कितनी है 2000 है, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 20% है, और टाइम कितना है 5/2, ये रख दोगे आप, और बटन में क्या लगाते हो आप 100 लगाते हो। अब 0 से 2 जीरो कट गया, ठीक है, फिर ये 2 से 2 कट गया, तो बचेगा, तो ये बचा आपका 200, अब गुणा कितना 5, तो ऐसा ही बराबर कितना आ गया 1000 आ गया आपका, ठीक है। कितने रुपए आपके ब्याज के बन गए। अगर मालूम करता मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन होगा जो तुम्हारे पास प्रिंसिपल था और जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है, यानी कि वो कितना था आपका 2000 था, और प्लस ये कितना है 1000 ही रहा, तो कितना हो गया 3000 रुपए आपको वापसी मिलेंगे ब्याज सहित, क्योंकि आपने मूलधन में ब्याज जोड़ दिया है। ब्याज कितने का 1000 का, बात भी सही है, जो भी 10 साल के लिए निकाला था आपने तो 2000 आया था निकल के, और अभी 5 के लिए निकाला तो 1000 आया, बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हुआ क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज है, ठीक है ना। चलो और सवाल करते हैं, मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ आपको।
क्वेश्चन आप अपना आप लगाना, हो जाएंगे, ठीक है। मैं टॉपिक वाइज नहीं बता रहा आपको, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बता रहा हूँ किस तरह से होगा। देखो ध्यान से सुनना। पी बराबर मान लो आपके पास कितना 6000 है, ये 6000 है, ये आपका मूलधन हो गया। और दर कितनी है? दर है 6 महीने, 6 मंथ, ये 6 महीने है, 6 महीने। और टाइम की सॉरी रेट हमारे पास 10%, और समय कितना है? 6 महीने। तो साधारण ब्याज निकालना मुझे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हो आप, लेकिन समय किस में होना चाहिए? समय साल में होना चाहिए, साल में। तो आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड कर दिया, 6 दूनी 12, तो समय कितना आ गया? 1/2, मतलब कि आधा साल, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला कितना, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे कितना 1000। तो ये कितना आ गया? इससे P की वैल्यू कितनी बताओ? 6000 है, और रेट कितनी है? 10% है, और टाइम कितना है? 1/2, और बटे में तो 2 पहले से 100। तो एक जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट के क्या बचा? जो बचा उसको लिख लो पहले। एक 60 और एक 10, और गुणा कितना? 1/2, 2 पंजे 10। ऊपर से नीचे वाला कट जाता है, नीचे वाला से ऊपर वाला कट जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 5 छंग 30, और ये आ गया 300। तो ब्याज, अगर बात करें मिश्रधन की, तो प्रिंसिपल में क्या जोड़ देते हैं? ऐसा ही जोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 6000 है, मतलब मूलधन, प्लस ये 300 है, तो कितना आ गया? 6300 आ गया। ये आपको इतना पैसा मिल जाएगा अगर आपने किसी को ब्याज दिया है तो, ठीक है ना। ओके, क्लियर है आपको ये वाली बात है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, वो उसका है चक्रवृद्धि ब्याज का। तुम सोच लोगे साधारण ब्याज के सर एक सवाल करा दें, ठीक है। पहले मैंने वो चक्रवृद्धि ब्याज का कराया था आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। चलो हमारे पास एक P है, एक राशि है कितनी? एक राशि हमारे पास है, ये 10,000 वाली है, कितने वाले? 10,000 रुपए। और रेट कितनी है? 10% है। और टाइम कितना है? टाइम लग गया 5 वर्ष। 5 नहीं मानते यार, ज्यादा बढ़ी जाएगी, ठीक है, गुणा भाग ज्यादा पड़ जाएगी। चलो 2 वर्ष मान लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपसे एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो इसका फॉर्मूला होता है ना, डायरेक्टली मिश्रधन का होता है, डायरेक्टली मिश्रधन का होता है, ध्यान देना इस बात पे। मैंने कई बार रिपीट कर दिया आपको। डायरेक्टली किसका होता है? मिश्रधन का। वैसे बना सकते हैं हम -1 करके, बट आप ये ध्यान रखो। तो मूलधन कितना? P की वैल्यू 10,000 है, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है? 10 बटे कितना? 100 की पावर कितनी? 2, क्योंकि समय कितना है? T बोल दो या N बोल दो, कोई दिक्कत ना। अब जैसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गए, क्या चल रहा बाहर? ये 10,000 चल गया, तो 1/10 कितना? 1/10 है, की पावर कितनी है? 2 है। ये कितना? 10,000 है, और यहाँ पे एक मान लो 10 एलसीएम ले लो, 10 की इधर गुणा हो जाएगी, 10 + 1 का स्क्वायर, तो ये 10,000 हो गया। 10 और 1 कितना? 11 बटे कितना? 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 11 के स्क्वायर कर 2 बार गुणा करेंगे तो 1 से 21 आता है, और 10 की 100 आता है, ठीक है। तो 1 कट गया, इससे 2 जीरो कट गए, कितने बचा? 2 जीरो बचे। अब गुणा कितना? 1 से 21। जहाँ जीरो होता है उसको गुणा करना बहुत आसान होता है। तो ये आया तुम्हारा मिश्रधन। क्या निकल के आया? ए क्या होता है? मिश्रधन। तो इसी में आपका ब्याज जुड़ा हुआ है। आपके पैसे कितने थे? मूलधन कितना था? 10,000 था। अब कितना हो गया? 12,010, यानी कि इसमें 12,100। तो इसमें ब्याज कितना मिला आपको? 2,100, मतलब 2,100 में आपको ब्याज मिला। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ब्याज मिला कितना? इसमें घटा दोगे आप 121 में से 121, 100 में से क्या घटाओगे आप लोग? ये घटाओगे 10,000, तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा आपका 2,000, ये बचेगा 2,100 आपके पास, 2,100, ठीक है ना। 0 0 1 2, ये ठीक है, पता लग गया आपको। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, कर लिया हमने, ठीक है। 2,000 मतलब 100, इसे ब्याज मिल जाएगा इतना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं घटाने में। तो आप ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली क्या निकलता है आपके पास?
डायरेक्टली आपका निकलता है मिश्र धन। तो इसमें घटाना पड़ता है किसको, मूलधन को, ताकि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाए। ठीक है ना। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई मुझे लगता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ ताकि आप इन्हें समझ जाओ और अच्छे से कर पाओ। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन लिखे हैं ऊपर, मतलब सांख्यिकी से रिलेटेड मैंने बताई थी बात आपको कुछ। तो इसमें तीन प्रवृत्तियां होती हैं, एक समांतर माध्य निकालते हैं, एक बहुलक निकालते हैं और एक माध्यिका निकालते हैं। मैंने ये गैप छोड़ा इनको समझाने के लिए। थोड़ी माध्यिका में दिक्कत पड़ेगी आपको, वो हो जाएगा। समांतर माध्य तो आप जानते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसमें। एग्जाम्पल ये कि 2 3 4 5 5 4 9 3 12 2 14 का मतलब इसका क्या निकालना है, का समांतर माध्य निकालना आपको। तो सूत्र क्या, सभी पदों का योग। तो 2 + 3 + 4 + 5 और पदों की संख्या कितने पद है, 1 2 3 4। तो 2 और 3 5 4 9 5 14 और बड़े कितना 4। काट दो इसे, 2 से काट दो, 2 7 14 2 दूनी 4 कितना 7/2। फिर काटो इसे तो 3.5 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा। ठीक है। बहुलक क्या होता है, जिसकी पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, जिसकी रिपीटेशन ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे मान लो 2 2 2 एक डाटा है, आंकड़ा हमारे पास, आंकड़ा मतलब जो संख्या क्यों होती है, आंकड़ा है 2 2 2 4 2 8 4 8 2 2 2। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 2 कितनी बार है, 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है, 2 7 बार है। और 4 कितनी बार है, 4 है 2 बार, बस 2 बार। 8 कितनी बार है, 8 भी 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन बार है, ये नहीं, ये नहीं, ये ज्यादा है। तो इसका बहुलक क्या हुआ, 2 हुआ। इसका आंसर क्या हुआ, 2, जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा होती है। अब माध्यिका में क्या है, ये देखो माध्यिका में ऐसा है, जब दो पदों की संख्या विषम होती है, जब पदों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, तब माध्यिका का सूत्र ये होता है n+1 बे पद का मान। और जब सम होती है तो n/2 और n/2 + 1 बे पद का मान। ये n/2 है, यहाँ पे बस 1 कर दिया इसके साथ। चलो करते हैं, कैसे निकालते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो हमारे पास ये है 4, पहले लिखते हैं आरोही क्रम में। क्या होता है आरोही क्रम, पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है। 2 क्रम होते हैं, अवरोही मतलब घटता हुआ और आरोही मतलब बढ़ता हुआ। तो मान लो चलो मैं अवरोही क्रम लिख दे रहा हूँ पहले से आरोही क्रम में लिख दे रहा हूँ, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता, यानी कि 2 3 4 ये हमारा आरोही क्रम है। कितने पद है यहाँ पे, पद कितने हैं बराबर, 1 2 3 3 पद है। 3 क्या है, विषम है। तो विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, विषम के लिए लगेगा ये वाला फॉर्मूला। तो लगा दो। विषम के लिए माध्यिका क्या होती है, विषम के लिए माध्यिका होती है n+1/2 और n का मान कितना है, 3 है। 3 + 1 बटे कितना 2। तो 3 और 1 4, 4/2, 2 दूनी 4। दूसरा पद क्या है इसमें, तो दूसरे पद की वैल्यू मालूम कर रहा है। दूसरा पद क्या है 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया इसका आंसर। देखो फिर से सुनो, ये मैंने क्वेश्चन लिया आपको बताने के लिए। तो कोई भी मैंने संख्या ले ली है वो लिख दी मैंने शुरू में आरोही क्रम में। ध्यान रखना, अगर आरोही क्रम बनी तो आपको करनी पड़ेगी पहले। फिर पद कितने, 1 2 3 3 पद है। 3 क्या विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा। तो ये विषम है, तो विषम के लिए माध्यिका सूत्र ये लगाते हैं ये 3 + 1, n की जगह रख दिया 3 और +1/2 4 4/2 2 दूनी 4, 2 पद का मान हो गया। दूसरा पद कौन सा, 3 है। तो 3 आंसर हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया विषम वाला। अभी सम वाला देखो आप लोग। ठीक है। सम वाला देखो क्या होता है, सम वाले में पंगा हो जाएगा, थोड़ा सा सूत्र थोड़ा बड़ा जाएगा उसका। सम वाले में एक काम करते हैं हम लोग, लिखते हैं आरोही क्रम में। चलो मैं पहले से आरोही क्रम में लिख के छोड़ रहा हूँ। तो 2 3 4 5, चलो और लिख लो आप, कितने भी लिख लो। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का। कितने पद हैं पेन बराबर, 1 2 3 4 5। अच्छा एक काम करो, एक को ले लो, सम होनी चाहिए सम। 1 2 3 4 5 6। तो पद कितनों के सर है, सम 6 है, जो कि सम है। सम है तो सम वाला फॉर्मूला हो गया वाला। तो चलो लगाओ, फॉर्मूला क्या होता है n/2। चलो यहाँ लिख लेता हूँ एक बार। n/2 भी पद का मान प्लस n/2 + 1 बे पद का मान और अपोन में कितना 2। n की वैल्यू कितनी 6 रख दो, जहां भी n है 6/2 बे पद का मान प्लस 6/2 + 1 बे पद का मान बड़े में कितना 2।
2 ते कितना हो गया 6, 2 ते कितना हो गया 6, और 3 और 1 कितना होगा 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसे। उधर क्या बचा, उधर बचा आपका 3, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 3, क्या बचा है, हाँ 3 और 1 4, और बटे में कितना 2। तीसरे पद ये आगे, तीसरा पद 3 पद प्लस 3 और 1 4 पद, और बटे में कितना 2। तीसरा पद क्या है इसमें 4 है, और चौथा पद क्या है 5 है। तो 4 प्लस 5 बटे कितना 2, 4 5 कितना हो गया 9, और 9 का आधा कितना हो गया 5.5। अब इस तरह के क्वेश्चन आप करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है वाला। जब पदों की संख्या क्या होती है, सम होती है। विषम के लिए तो बहुत आसान है। विषम में तो बस n की जगह रखो कुछ भी, और प्लस 1 करके 2 से डिवाइड कर दो, और जो आएगा वही पद, जो भी आएगा वो इसका मान हो जाएगा। ठीक है। सो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, so you can mention in the description box, okay, and you can tell me that what do you want, और मैं उसी वीडियो बना दूंगा जो आपके टॉपिक वीक हैं। जैसे मान लो कुछ टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे, ऑफकोर्स जो नहीं पढ़ रखे होंगे वो मुझे बता सकते हो, और आप इस तरह से वीडियो देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, ताकि आपको मैं बहुत सारा और पढ़ाऊंगा, आपको और भी वीडियोज बनाऊंगा मैं। ठीक है। जैसे सीटेट यूटेट होता है, इसकी बना दूंगा मैं आपको, और मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको। ठीक है। सिंपल वे में जितना हो पाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल ये, ताकि आपको जब भी वीडियो में डालूं तब भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, यू हैव अ ग्रेट डे।